हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे द गिविंग ट्री। दिस लेसन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी विल रीड इट एंड हैव इट एक्सप्लेन्ड। हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन? कि आप कैसा महसूस करते हो जब आप किसी की हेल्प करते हो। हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? आप कैसा महसूस करते हो जब आप अपनी चीज़ें दूसरों के संग शेयर करते हो। Read this play to know how a tree feels when it helps a boy. कि इस प्ले को पढ़ो और देखो कि एक ट्री कैसा फील करता है जब वह एक लड़के को हेल्प करता है। नैरेटर, नैरेटर यानी कि जो इस कहानी को बता रहा है। वंस देयर वॉज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय। कि एक बारी एक ट्री था, पेड़ था, और वो एक छोटे बच्चे को प्यार करता था। एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री। कि हर एक दिन वो लड़का उस ट्री को विजिट करता था, उसके पास जाता था। एंड enjoy इट्स कंपनी, और वह उसकी कंपनी को बहुत enjoy करता था, उसके साथ को बहुत ज़्यादा enjoy करता था। ट्री, कम हियर माई बॉय। ट्री बोलता है, इधर आओ मेरे बच्चे। कम एंड क्लाइम माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। कि पास आओ और मेरे ट्रंक यानी कि तने के ऊपर चढ़ो और मेरी ब्रांचेस से झूलो। आपको मैं ट्रंक दिखाती हूँ कि ट्रंक हम ट्री का ट्रंक हम किसे कहते हैं। ट्री के इस हिस्से को हम कहते हैं ट्रंक। जैसे कि ये ट्री है तो दिस पार्ट इज नोन एज ट्रंक। बॉय, स्विंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस। अब बॉय कुछ बोलता है ब्रांचेस से झूलते हुए। व्हाट फन। कि कितना मज़ा आ रहा है, कितना मज़ेदार है। ट्री, आर यू हंग्री। फिर ट्री उस बॉय से पूछता है कि क्या तुम हंग्री हो, भूखे हो। ईट माई एप्पल्स। कि मेरे एप्पल्स खा लो। बॉय, ईटिंग एप्पल्स। क्यों बच्चा एप्पल्स खाते खाते बोलता है, हाउ डेलिशियस। कि कितने टेस्टी हैं, कितने स्वादिष्ट हैं ये एप्पल्स। नरेटर, when the boy was tired he slept under the tree। फिर ये जो स्टोरी जो हमें बता रहे हैं वो आगे बताता है कि जब वो बॉय थक गया फिर वो ट्री के नीचे सो गया। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी टू गिव इट्स शेड। और ट्री भी बहुत खुश था जब वो उसके नीचे सोया, क्योंकि वह उस बच्चे को शेड दे रहा था। शेड यानी कि छाँव। बट टाइम वेंट बाय। पर समय गुजर गया। एंड द बॉय ग्रीव ओल्डर एंड वेंट अवे। और बच्चा बड़ा हो गया। यहाँ ओल्डर का मतलब बुढ़ा, बुढ़े को नहीं बोलते हैं। बच्चा बड़ा हो गया और वह चला गया। द ट्री वॉज ऑफन अलोन। और ट्री बहुत बारी अकेला होता था। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के बाद, वन डे द बॉय केम टू द ट्री। एक दिन वो लड़का ट्री के पास आया। एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। और वो ट्री बहुत खुश हुआ। ट्री, कम माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। ट्री बोलता है, आओ बच्चे आओ और मेरी ट्रंक यानी पेड़ के तने के ऊपर चढ़ जाओ और मेरी ब्रांचेस से झूलो। यानी कि ट्री कहता है बच्चे को कि मज़े करो। बॉय, आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले। बॉय बोलता है कि मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं क्लाइंब भी नहीं करूँगा और प्ले भी नहीं करूँगा। कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ। आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन। कि अब मुझे चीज़ें खरीदनी है और मुझे मज़े करने हैं। आई वॉन्ट सम मनी। मुझे कुछ रुपए चाहिए। कैन यू गिव मी सम मनी। और बॉय ट्री को बोलता है, क्या तुम मुझे कुछ रुपए दे सकते हो। ट्री, आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी। फिर ट्री कहता है कि सॉरी, लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स। कि मेरे पास कुछ पत्तियां हैं, लीव्स हैं, और कुछ क्या है, एप्पल्स हैं। यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट। कि तुम वो एप्पल्स तोड़ लो और तुम उन्हें मार्केट में बेच सकते हो। देन यू विल हैव मनी। कि फिर तुम्हें वो मनी मिल जाएगा, फिर तुम्हें पैसे मिल जाएंगे।
यानी कि ट्री बच्चे को प्यार भी करता है, उसे अपने तने यानी कि ट्रंक पे क्लाइंब भी करवाता है, ब्रांचेस से झूला भी झुलाता है। जब उसे भूख लगती है एप्पल्स खिलाता है। जब वो थक जाता है तो अपने नीचे वह उसे सोने देता है अपनी शेड में, और अब वह उसे अपने एप्पल्स दे रहा है ताकि वो बेच के कुछ पैसे ले पाए। नैरेटर, कहानी बोलने वाला। द बॉय हैप्पीली प्लग द एप्पल्स एंड कैरिड देम अवे। उस बॉय ने खुशी खुशी एप्पल्स को प्लग किए, तोड़ लिए और उनको लेकर चला गया। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी। वो ट्री भी बहुत हैप्पी था। क्यों हैप्पी था? उसे इस बात की खुशी थी कि वो बॉय का हेल्प कर पाया। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड। लेकिन वो जो लड़का था वो फिर काफ़ी दिनों तक दूर रहा, यानी कि ट्री के पास मिलने नहीं आया, और इस चलते ट्री दुखी हो गया, सैड हो गया। वन डे द बॉय केम बैक एंड द ट्री शुक विद जॉय। एक दिन वो बच्चा फिर वापस आया और उस बच्चे को देखकर वो ट्री बहुत खुशी से शुक किया, यानी कि हिला डुला। ट्री, कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक। फिर ट्री उसको वेलकम करता है और बोलता है, आ जाओ बच्चे आ जाओ और मेरे तने पर चढ़ जाओ। स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, मेरे ब्रांचेस से झूलो। ईट माई एप्पल्स, मेरे एप्पल्स खा लो। प्ले इन माई शेड, और मेरी शेड छाँव में खेलो। एंड बी हैप्पी, और खुश हो जाओ। यानी कि एक ट्री उस बच्चे को इतना कुछ ऑफर करता है। बॉय, आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज, कि मैं बहुत बिजी हूँ और मैं अब ट्री को क्लाइंब नहीं कर सकता। आई एम गेटिंग मैरिड, मैं शादी कर रहा हूँ। एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रेन, और मुझे एक हाउस यानी कि घर की ज़रूरत है मेरी वाइफ और बच्चों के लिए। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? ट्री, आई हैव नो हाउस, मेरे पास कोई घर नहीं है। ट्री उसको ये बात कहता है। बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस, लेकिन तुम मेरे ब्रांचेस को काट लो और उससे एक घर बना लो। नैरेटर, अब नैरेटर कुछ बता रहा है। सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस एंड कैरिड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस। तो फिर वो बॉय क्या करता है, उस ट्री के ब्रांचेस को कट कर लेता है और लेकर चला जाता है घर बनाने के लिए। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, और वो ट्री वापस से बहुत हैप्पी होता है। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन वो जो लड़का था फिर काफ़ी दिनों तक दूर रहा या ट्री से मिलने नहीं आया। एंड द ट्री वॉज सैड अगेन, और वो ट्री वापस से दुखी हो गया। एंड वेन ही केम बैक आफ्टर सम ईयर्स, और जब वो बच्चा वो बॉय कुछ सालों के बाद वापस आया, द ट्री वॉज सो हैप्पी that it could hardly speak, और वो ट्री इतना खुश हुआ कि उसके मुंह से कोई बात भी नहीं निकल रही थी खुशी के मारे। नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन, अब वो जो बॉय था, छोटा सा बच्चा था, वह एक नौजवान लड़का बन चुका था। ट्री, कम बॉय कम, कि आओ बच्चे आओ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अब ट्री उसको ये नहीं कहता है कि तुम मेरे ब्रांचेस पे स्विंग करो, एप्पल खाओ, खुश रहो। अब ट्री समझ गया है हल्का हल्का कि ये जब भी आता है कुछ लेने आता है, तो वो स्ट्रेट अवे पूछता है कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यंग मैन, वो नौजवान बोलता है, जो बच्चा जो बड़ा हो चुका है। आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, कि मैं एक बिजनेस के ट्रिप पे जा रहा हूँ, यानी कि कहीं दूर जा रहा हूँ। आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, कि मुझे एक बोट की ज़रूरत है जो कि मुझे दूर तक ले जाए। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे एक बोट या नौका दे सकते हो? फिर इस बात का जवाब ट्री क्या देता है? ट्री, ऑल आई हैव लेफ्ट इज़ अ ट्रंक, कि अब जो मेरे पास बाकी बचा है वो सिर्फ एक अब मेरा ट्रंक है, कि बाकी तो तुम सब कुछ ले चुके हो, एप्पल्स भी ले चुके हो, ब्रांचेस भी ले चुके हो,
सब कुछ ले चुके हो। अब मेरे पास ये हिस्सा मेरे ट्री का बचा है और वो मेरा है ट्रंक। कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, कि तुम मेरे ट्रंक को भी काट लो और उसकी एक बोट बना लो। देन यू कैन सेल अवे, फिर तुम उस बोट में बैठ के दूर तक सेल करके जा पाओगे। नैरेटर, नैरेटर यानी कि कहानीकार जो ये कहानी लिख रहा है। अब वो क्या बोलता है? द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट, कि वो जो नौजवान था उसने ट्री के ट्रंक को काट लिया और दूर सेल करके चला गया। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद द स्टम्प, अब ट्री के पास क्या बचा? सिर्फ ये स्टम्प बचा, इतना सा, क्योंकि उसने ट्रंक भी काट लिए, ब्रांचेस भी काट लिए, सब कुछ तो काट लिया। बस अब उसके पास ये स्टम्प बचा है और उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन, कि बहुत टाइम के बाद वो नौजवान फिर वापस आया। नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन, अब वो एक बूढ़ा इंसान हो चुका था। बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम, लेकिन वो जो ट्री था उसे पहचान लिया। ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड, कि दोस्त सॉरी, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए। यानी कि अब ट्री को बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि ये वापस आया तो कुछ लेने ही आया होगा। माई एप्पल्स आर गॉन, कि अब मेरे एप्पल्स भी नहीं रहे। ओल्ड मैन, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, कि अब ये ओल्ड मैन जवाब देता है कि मेरे जो टीथ हैं, जो मेरे दांत हैं, वो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं और वो एप्पल्स नहीं खा सकते। फिर ट्री क्या कहता है? माई ब्रांचेस आर गॉन, कि मेरे तो ब्रांचेस भी चले गए हैं। यू कैन नॉट स्विंग ऑन दैम, कि अब तो तुम उन पर झूल भी नहीं सकते। ओल्ड मैन क्या कहता है, क्या जवाब देता है? आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, कि अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं ब्रांचेस पे झूल नहीं सकता। ट्री, माई ट्रंक इज गॉन, यू कैनॉट क्लाइम, अब ट्री एक एक चीज़ गिनवा रहा है उसको। ट्री कहता है कि मेरा ट्रंक यानी कि ये हिस्सा भी जा चुका है और अब तुम इसके ऊपर भी नहीं चढ़ सकते। ओल्ड मैन क्या जवाब देता है? आई एम टू टायर्ड टू क्लाइम, कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ और मैं क्लाइम भी नहीं कर पाता अगर होता भी तो। ट्री, साइंग यानी कि आहें भरना, या इंसान ऐसे करता है ना, उस तरीके उस चीज़ को कहते हैं साइंग। आई एम सॉरी, कि मुझे खेद है, कि मैं सॉरी फील कर रहा हूँ कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। आई विश डैट आई कुड गिव यू समथिंग, कि मैं विश करता हूँ कि काश मैं तुम्हें कुछ दे पाता। बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी, कि मैं एक ओल्ड स्टम्प, बूढ़ा स्टम्प बन चुका हूँ। आई एम सॉरी, कि अब मेरे पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ओल्ड मैन, डियर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन, फिर ये ओल्ड मैन आखिरकार समझता है और कहता है कि डियर ट्री, तुमने तो हमेशा ही दिया है, बट नाउ आई डोंट नीड मच, जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, कि अब मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक शांत जगह चाहिए जहाँ पे मैं बैठ के आराम कर सकूं। यानी कि आज भी ये ट्री उसके काम ही आने वाला है। ट्री, हैप्पीली, और ट्री खुशी खुशी क्या कहता है? वेल, एन ओल्ड स्टम्प इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, कि वेल, एक जो ओल्ड स्टम्प है ये बहुत काफ़ी अच्छा होता है बैठने के लिए और रेस्ट करने के लिए। कम फ्रेंड, सिट डाउन एंड रेस्ट, कि आ जाओ दोस्त, बैठ जाओ और आराम करो। तो आप देख सकते हो कि ये ट्री का स्टम्प है और इसके ऊपर किस तरह से ये ओल्ड मैन बैठ के आराम कर रहा है। नैरेटर, द ओल्ड मैन डेड, फिर ये नैरेटर बता रहे हैं कि हाँ, बूढ़े आदमी ने
वही क्या, वो स्टम्प पे बैठ के आराम करने लगा। एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी। और अभी भी वो जो ट्री था वो बहुत खुश था कि चलो वो कम से कम रेस्ट तो कर पा रहा है। एडेप्टेड फ्रॉम, कहाँ से ली हुई है ये? द गिविंग ट्री बाय शेल सिल्वरस्टीन। तो इस कहानी के राइटर हैं शेल सिल्वरस्टीन। So, guys, this story is really very nice and good, and it also has a message. In this story, is that sometimes people can really be very selfish. They take away everything, they use you for everything, still, they are not happy. And some people are so selfless that they always try to help other people who they love. तो इसमें क्या था कि there was a boy who always came to the tree. There was this apple tree, and the apple tree would give it so many things like apples. It would allow it to climb on its trunk and also swing from its branches. And when the boy would get tired, it will also let it rest under itself, under its shade. But when the boy grew up, he never came back to the tree. Then the tree would become sad, and the tree would also feel lonely. फिर एक दिन वो बॉय आता है. Again it started asking for things from the tree. He took away all the apples of the tree so that he can have money and buy things. Then again a boy came back after some time. He took away all the branches of the tree to build a house, क्योंकि उसको शादी करनी थी और उस हाउस में उसको अपनी बीवी और बच्चों को रखना था. Yet again the tree was happy to help him. Again the boy took his help and went away and did not come for a very long time. उसके बाद वो फिर वापस आया और ट्री से कहता है मुझे बिजनेस ट्रिप पे जाना है, उसके लिए मुझे लकड़ी चाहिए. तो ट्री उसे अपने ब्रांचेस को भी, ट्रंक को भी काट के देता है कि भाई ले जाओ मेरा ट्रंक को, इसका बोट बना लो और फिर तुम दूर दराज सेल करके चले जाओ जिस जहाँ पे भी तुमको जाना है. उसके बाद एक दिन ये बॉय आता है, लेकिन अब वो बॉय क्या होता है, ओल्ड हो चुका होता है, एक बूढ़ा आदमी हो चुका होता है. लेकिन ट्री उसको फिर भी पहचान लेता है. अब ट्री बोलता है भाई मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, ना एप्पल्स है, ना मेरे ब्रांचेस है, ना मेरे ट्रंक है. तो फिर वो ओल्ड मैन अभी भी उससे कुछ मांग ही रहा होता है. कहता है कि मुझे रेस्ट करना है बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बैठ के रेस्ट करना है. तो ट्री उसको बोलता है कि अब तो मेरा स्टंप ही रह गया है, यानी कि तुमने तो मेरे सारे हिस्सों को काट लिया है, तो बस ये स्टंप रह गया है. और ये जो स्टंप होता है तो बड़ी अच्छी जगह होती है कि एक बंदा बैठ के उस पर रेस्ट करे. तो तुम ऐसा ही कर लो, तुम मेरे स्टंप पे बैठ के रेस्ट कर लो. तो इस तरह ये बूढ़ा आदमी एट लास्ट ट्री के स्टंप पे बैठ इस तरह ट्री के स्टंप पे बैठता है और रेस्ट करने लगता है. और फिर ये बूढ़ा आदमी भी मतलब रेस्ट करने लगता है और इस बात से ट्री भी खुश हो जाता है. सो गाइज, दिस वॉज योर लेसन. फॉर ऑल द अदर लेसन्स डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच एवरी वन.